नमस्कार। पिछले 10 सालों में एक एजेंसी है जो लगातार खबरों में रही है, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों में गोता लगाएंगे, ये देखने के लिए कि ईडी इतनी पावरफुल कैसे हो गई और असल में इसका मतलब क्या है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत आप जानते हैं छोटी ही होती है, और जो भी हम आजकल हेडलाइंस देख रहे हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़ी बहुत लंबी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि बंगाल की मुख्यमंत्री और ईडी के बीच जो ये टकराव चल रहा है, ये बस एक ताज़ा चैप्टर है। ये कोर्ट बिल्कुल यही बात कहता है। तो आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक हेडलाइन में जो केस है उसकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। एजेंसी के केस लोड में जो जबरदस्त उछाल आया है उसे समझेंगे। फिर देखेंगे पैसा कहाँ जा रहा है, और आखिर में ईडी का पिछले 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। वो है नेताओं पर ईडी का कसता हुआ शिकंजा। जरा इस नंबर को देखिए, 193। ये वो संख्या है पिछले 10 सालों में इतने सिटिंग और पूर्व सांसदों और विधायकों पर ईडी ने केस दर्ज किए हैं। 193। और ऐसा नहीं है कि ये धीरे धीरे हुआ है, नहीं, ये ट्रेंड हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। आप देखिए, पिछले सिर्फ 5 सालों में कुल राजनीतिक मामलों में से 65% केस फाइल हुए हैं। मतलब आधे से कहीं ज्यादा केस सिर्फ पिछले 5 साल में आए हैं। ठीक है, तो केस तो इतने सारे हो गए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इतनी सारी जांचों में से कितनों में सजा हुई? क्या कोई नतीजा भी निकला? इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। 19 मामलों में से सिर्फ 2, जी हाँ, सिर्फ 2 नेताओं को सजा हुई। अब ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये एजेंसी के काम करने के तरीके पर वाकई में कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल ईडी के काम में पिछले 10 सालों में कितना बड़ा बदलाव आया है। ये आंकड़ा देखिए, 6444। 6444। 2014 से लेकर अब तक ईडी ने इतने टोटल केस दर्ज किए हैं। ये दिखाता है कि एजेंसी का दायरा कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और ये जो उछाल है ना, ये हाल के सालों में तो अपने पीक पर पहुंच गया। अब देखिए, सिर्फ 2021-22 के एक साल में 1100 से ज्यादा केस दर्ज हुए। ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, हम बार बार केस या मामलों की बात कर रहे हैं, तो एक टर्म है जो बार बार आता है, ECIR। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। जैसे पुलिस FIR दर्ज करती है, वैसे ही ईडी अपनी जांच शुरू करने के लिए ECIR दर्ज करती है, एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक तरह से उनकी ऑफिशियल शुरुआत होती है किसी भी केस की। तो सवाल ये है कि ईडी आखिर किस तरह के क्राइम की सबसे ज्यादा जांच कर रही है। ये चार्ट हमें साफ साफ बताता है। लिस्ट में सबसे ऊपर है फ्रॉड यानी धोखाधड़ी, उसके बाद आता है रैकेटियरिंग यानी एक तरह की जबरन वसूली, और फिर करप्शन और रिश्वतखोरी। केस की गिनती तो ठीक है, पर असली कहानी तो पैसे की है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि ईडी ने कितनी संपत्ति जब्त की है, मतलब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या रहा है। यहाँ कुछ सालों के आंकड़े देखिए। 2019 में करीब 110 करोड़, 2024 में 81 करोड़। ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन एक साल ऐसा था जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये है वो नंबर, 15,431 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये चौंका देने वाली रकम सिर्फ एक साल 2022 में जब्त की गई। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसे सोचिए, पिछले पूरे 10 साल में ईडी ने जितनी भी संपत्ति जब्त की है ना, उसका 98%, जी 98% सिर्फ इसी एक साल में किया गया। कमाल है। और इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे कौन से केस हैं? ये देखिए कुछ नाम, एग्री गोल्ड ग्रुप, भूषण पावर एंड स्टील और भगोड़ा मेहुल चोकसी। ये कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। तो हमने इतने सारे नंबर्स, इतने सारे आंकड़े देखे। अब इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ईडी का पिछले 10 साल का फाइनल रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है। तो अगर हमें पिछले दशक को समेटना हो तो 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, नेताओं के खिलाफ केस में जबरदस्त तेजी आई है। दूसरी, ओवरऑल जांच की संख्या में एक तरह का विस्फोट हुआ है। और तीसरी, जब्त की गई संपत्ति की कीमत, वो तो मतलब आसमान छू गई हैं, खासकर एक साल
तो आखिर में हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ है ज्यादा केस, ज्यादा जब्ती, और दूसरी तरफ है सजा जो ना के बराबर है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ लड़ाई में इन आंकड़ों का मतलब क्या है? क्या ये ईडी की कामयाबी है, या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं कि प्रक्रिया ही सजा बन गई है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब के लिए हम आपको इन आंकड़ों के साथ छोड़ जाते हैं।